वेलकम बैक टू लाइफ एक्स। पिछले क्लास में हमने देखा था पीवाईक्यू में पूछे गए मैट्रिक्स चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमने प्रीवियस लेक्चर में वो करा था। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार जाके हमारे चैनल पे वो वीडियोस पढ़ी है। फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, मैथ्स की भी है। हर एक चैप्टर का अलग अलग पार्ट बना होगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो ये लेक्चर है ये अगेन मैट्रिक्स से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली 2 साल के क्वेश्चंस हमने लिए हैं, 2024 और 2025, और 2024 और 25 पे फोकस करते हुए हमने ये लेक्चर डिज़ाइन करा है। ठीक है, तो आई होप आप इंजॉय करेंगे। आप पेपर एंड पेन लेकर बैठिए, आप थ्योरी भी नोट डाउन करेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चालू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, दैट इज ये क्वेश्चन कि A is a square matrix of order 2 such that determinant of A is 4, then determinant of 4 adjoint of A। ठीक है, तो इसमें थ्योरी में आप सबसे पहले क्या सीखेंगे, थ्योरी लिखिए सबसे पहले आप, इससे रिलेटेड थ्योरी क्या क्या है। सो थ्योरी में आप सबसे पहला ये लिखेंगे कि अगर अपने पास इफ A is a square matrix, then determinant of A is possible। सबसे पहला बात कि अगर डिटर्मिनेंट किसका पॉसिबल हो सकता है, वैसे ही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n होता है, यानी कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट में हमने वही लिखा कि अगर A अपना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है? और डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखने का तरीका जो होता है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज दिस। ठीक है, क्लियर है आप सभी? इसमें आप 2-3 चीज एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप ऐड कर लेंगे क्या, कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा है -2 तो इसका वैल्यू -2 ही होता है, ना कि 2 होता है। ठीक है, और जगह अगर आप इस तरीके से लिखा हुआ देखेंगे तो आप सीधा सीधा क्या पुट करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ -2, अगर लिखा हुआ देखेंगे, अगर कोई आपको ये ना बोले कि दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ -2, तो आप इसको समझेंगे कि ये लिखा है मॉड ऑफ -2 और आप आंसर क्या करेंगे, 2। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ -2 को भी इसी तरीके से नोट किया जाता है और वहां पे बाकायदे बताया जाता है कि दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ -2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ -2 इज -2। क्लियर है? उसी तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इज 2। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, उस तरीके के डिटर्मिनेंट को हम क्या बोला करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है भैया, देखिए अगला थ्योरी क्या है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है और आपने उसमें क्या कर दिया, के से मल्टीप्लाई और फिर आपने लिया उसका डिटर्मिनेंट, इस तरीके से कि जो मैट्रिक्स ए था उसका ऑर्डर था क्या, तो 1 2 से क्यों, अपन सीधा सीधा जनरलाइज बात करते हैं, उसका ऑर्डर था n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में आपने मल्टीप्लाई किया के से और ले लिया क्या, उस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए आएगा क्या, ध्यान से समझिएगा, k टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, वेयर n इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है अपना क्या, n। ठीक है, तो पहला ये थ्योरी आपको जानना चाहिए था, दूसरा ये जो कि ये बहुत जरूरी है, एंड थर्ड इज, हाँ थर्ड क्या है, ध्यान से समझिएगा, एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट, तो एडजॉइंट मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, एडजॉइंट आप सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स के साथ, जैसे ए एक मैट्रिक्स है, हम उसमें कुछ छेड़छाड़ अगर करेंगे, जैसे कभी इसको यहां से वहां ले गए, इस एलिमेंट को यहां से वहां ले गए, उस एलिमेंट को यहां से वहां ले गए, तो इसके करने से क्या मिलता है ना, एक नया मैट्रिक्स मिलता है अपने पास, और उस तरीके के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए।
ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है क्या? एक मैट्रिक्स ही तो है, बस उसको लिखा अलग तरीके से गया है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो है वो एक ही मैट्रिक्स। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से कि अगर हमने क्या करा, किसी भी एक मैट्रिक्स का, ठीक है, हमने, अच्छा पहले इतना समझिए, एक काम करो, समझ ही लो, डिटर्मिनेंट लिया हमने किसका? एडजॉइंट ऑफ ए का। क्या लिया हमने? डिटर्मिनेंट। मतलब क्या है सर? एडजॉइंट ऑफ ए अपना एक मैट्रिक्स ही तो है, और हमने क्या किया, उसका डिटर्मिनेंट ले लिया। तो इसको पता है आप कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से समझिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, वेयर अगेन n इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या अपना? एडजॉइंट ऑफ ए है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है आप सभी को? चलिए भैया आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या बोला कि एक भैया दे रखा है, ऑर्डर 2 है, तो आप लिख लीजिए n इज इक्वल्स टू 2 सच दैट, क्या दे रखा है गिवन में, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है। अपने को फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है? फाइंड करने के लिए बोला गया है डिटर्मिनेंट ऑफ 4 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए बोला गया फाइंड करने के लिए। ठीक है, यही बोला गया है फाइंड करने के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए है क्या? एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स क्या गया? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, और उन सभी का क्या है? डिटर्मिनेंट है। तो आपको लगता है कि जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा है यहाँ पे, सर ये वही है, एक मैट्रिक्स है, उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, और उन सभी का डिटर्मिनेंट हमने ले लिया है। तो होता क्या है? फॉर्मूला देखो आप, k टू द पावर n, जो कांस्टेंट है आप उसका पावर ले लो n, और n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 टू द पावर n, n इज व्हाट? 2 टाइम्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a, और यहाँ पे क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया भैया अपना 16। अब ध्यान से आप देखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, n इज 2, 2 - 1, और 16 इंटू, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 पे जब आप पावर लगाओगे 2 - 1 दैट इज 1, तो 4 का पावर 1 क्या बन जाएगा भैया हमारे पास? 4 ही तो बनेगा। तो 16 इंटू 4, आंसर इज 64। आ रहा है समझ में आप लोगों को? बढ़िया क्वेश्चन है ये, आई गेस मतलब ये पूछा गया है 2025 का सवाल है ये, सीबीएसई नहीं पूछा था, सीबीएसई 2025 में पूछा गया था ये। ठीक है, बढ़िया सवाल है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन पहली बार देखोगे ना एग्जाम में, तो मोर देन 50% चांस है कि एमसीक्यू में देख के तो आप लोग निकल लोगे, या फिर वही जय माता दी जय माता दी बी करके निकलोगे। ठीक, और अगर यही सवाल देख के गए रहोगे तुम लोग, और प्रैक्टिस कर लिए रहोगे, तो सीधा सीधा देख के आपके दिमाग में ही आ जाएगा कि हाँ सर ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें लगानी है, और हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, ए दे दिया अपने पास, बी दे दिया, सी दिया, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड। अगेन यहां पे हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो थ्योरी है, और थ्योरी किसके रिगार्डिंग है भैया? तो आप लिख सकते हैं मोटा मोटी मल्टीप्लीकेशन, पूरा तो मल्टीप्लीकेशन नहीं है, लेकिन जितना मल्टीप्लीकेशन का यहाँ रिक्वायरमेंट है मैं उतना तो कर ही दूंगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्या है जरा समझते हैं। अगर A एक मैट्रिक्स है इस तरीके से कि उसका ऑर्डर है m/, या m क्रॉस n, मतलब नंबर ऑफ रोज m, नंबर ऑफ कॉलम n। ठीक है, अच्छा, B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p q है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज p एंड नंबर ऑफ कॉलम इज q। तो यहां से क्या होगा पता चलेगा कि आपसे बोला जाएगा कि आप ये बताओ इज ए बी पॉसिबल, क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है? सबसे पहला तो सवाल ये है।
अगर हो ही नहीं सकता है तो तुम मल्टीप्लाई करके कर भी क्या लोगे? मल्टीप्लिकेशन जब पॉसिबल ही नहीं है, तुम आपस में उलझ के रह जाओगे। तो सबसे पहले तो ये चेक करना जरूरी है, क्या ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? तो उसके लिए कंडीशन क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे। जो पहले वाला डिटरमिनेंट है दैट इज ए, पहले वाले का, ऐसे पहले वाला लिखना, जैसे फर्स्ट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, फर्स्ट का नंबर ऑफ रोज, सॉरी, फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हो गया सेकेंड के नंबर ऑफ रोज के बराबर, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि A इंटू बी इज पॉसिबल। अगर वो इक्वल ही नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे? पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो अगर फॉर A एंड B टू बी डिफाइंड, ऐसा हम लिख सकते हैं, फॉर ए बी टू बी डिफाइंड, ए बी टू बी डिफाइंड, ए का नंबर ऑफ कॉलम बताइएगा जरा, n, n, चूंकि ए पहला है तो ए का नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे और बी दूसरा है तो इसका नंबर ऑफ रोज देखेंगे। दिस n शुड बी इक्वल टू p, और अगर n और p आपस में इक्वल नहीं है तो ए बी अपना डिफाइन हो ही नहीं सकता। आप कितना भी माथा पैर पटक लो, हाथ पाव इधर उधर कर लो, बनेगा ही नहीं, बनेगा ए बी, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर बी ए टू बी डिफाइंड, अब हम बी ए का देखेंगे कि बी ए डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर बी ए टू बी डिफाइंड, ठीक है, बी ए को हम देखेंगे डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस केस में बी पहले आ गया, ठीक है, तो बी का नंबर ऑफ कॉलम, तो बी का नंबर ऑफ कॉलम दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू, ए आया सेकेंड तो ए का नंबर ऑफ रोज दैट इज एम। हमारा क्यू और एम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर क्यू और एम इक्वल नहीं है तो बी ए पॉसिबल ही नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही है कि हम चेक करते हैं कि अपना ए बी और बी ए डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये रहा थ्योरी रिगार्डिंग पॉसिबिलिटी टू चेक वेदर ए बी और बी ए इज डिफाइंड और नॉट। अब हम क्या कर लेंगे, चेक करते हैं अपने सॉल्यूशन पे। आइए, सबसे पहला पूछ क्या रहा है, क्या ए बी डिफाइंड है अपना? सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ए बी डिफाइंड है, तो आप क्या करो, सबसे पहले ए का ऑर्डर लिखो। क्या ए का ऑर्डर? तो ए का ऑर्डर है सर कितने का है? देखो नंबर ऑफ कॉलम, उसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ए कितने का होगा? 3 क्रॉस 3 का होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम भी 3। अच्छा, बी के बारे में क्या ख्याल है? नंबर ऑफ रोज 1 2 3, कॉलम 1, तो नंबर ऑफ रोज कॉलम 1, उसके साथ उसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3 क्रॉस 1 का बनेगा, ठीक है, 3 क्रॉस 1 का बनेगा। और सी का जरा बताइए, क्या 1 क्रॉस 3 का बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब चेक करिए तो क्या ए बी पॉसिबल है? पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, ए बी, पहला ऑप्शन चेक करते हैं ए बी। ए बी के लिए पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दैट इज 3, ठीक है, और दूसरा बी, बी का नंबर ऑफ रोज 3 सेम है, तो भैया ए बी तो अपना अपना डिफाइन होगा ही होगा, इतना तो समझ लो। तो ए बी कहां कहां है? ए बी ऑप्शन ए में है और ए बी ऑप्शन डी में है, क्योंकि डी में ऑल बोला है, मतलब हमें ए बी भी चेक करना पड़ेगा एंड सॉरी ए सी भी चेक करना पड़ेगा और बी ए भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आइए ए सी चेक किया जाए अपना। क्या ए सी डिफाइंड है? आप खुद सोचिए, ए सी का नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3 है। सी का नंबर ऑफ रोज कितना है? 1 है। क्या 3 1 बराबर है आपस में? बिल्कुल ही नहीं है। तो क्या ए सी डिफाइंड होगा? बिल्कुल ही ए सी डिफाइंड नहीं होगा। तो इतना तो समझ में आ गया सर, ए सी डिफाइंड नहीं है। अगर ए सी डिफाइंड नहीं है तो डी भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा सर कैंसिल डी? क्योंकि डी में भी ए सी आ रहा है, ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा डी, ठीक है। अब बचे अपने दो ऑप्शंस। अब क्या है, ध्यान से सोचो, वनली ए बी और यहां क्या बोला है? वनली बी है। नहीं भैया, वनली बी ए तो नहीं है, क्योंकि हम चेक कर चुके ए बी तो अपना आ ही गया है। अगर ए आ चुका है तो सी में क्या बोल रहा है? वनली सी ना। खैर, हम तो सीधा सीधा यहां से ऑप्शन कट कर सकते थे, बट आपका थ्योरी बिल्ड करना है यहां पे, तो एक पल के लिए बी ए भी चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बी ए चेक करते हैं। बी ए का देखो, बी आ गया पहले, बी का नंबर ऑफ कॉलम क्या है? तो बी का नंबर ऑफ कॉलम है 1 और ए का नंबर ऑफ रोज है कितना? 3। तो हम ये क्या पाए कि भैया बी ए भी पॉसिबल नहीं है। तो नहीं ऑप्शन ए बी होगा, नहीं सी होगा, नहीं डी होगा, तो योर ऑप्शन विल बी ओनली ए, दैट इज ओनली ए बी इज पॉसिबल।
ठीक है।